आज मदरसा इस्लामिया झरुआ के सालाना दस्तारबंदी के मौके पर हमारे देश में तशरीफ रखते हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम नाम लेने, चूँकि वक्त की भी कमी है, बात कुछ करनी है, इसलिए तमाम लोगों का नाम लेने से कासिर हूँ। और सामने बैठे हुए इस मदरसा के रूह रमा, मदरसा की जान, मदरसा की आन बान और शान के मालिक आज तमाम लोग अपनी मुनज़्ज़मा कमेटियाँ और तमाम अराकीन की तरफ से, अराकीन तो आप ही हैं, मशकूर ममनून हो और आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूं। आज के दिन वो लोग बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जिनके बच्चे आज हाफिज हुए हैं। वो तमाम वालिदैन को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वो बच्चे जिन्होंने आज हाफिज होने का शर्फ हासिल किया है, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दुआ को कि जिस कुरान को आज आपने मुकम्मल किया है, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उसे अपने सीने में फंसाए रखना। चूंकि ये कुरान अभी, चूंकि इस पर बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, उलमा इकराम की तकलीफ हो चुकी है और मुअज़्ज़िज़ काज़ी शरीयत हज़रत मौलाना अरशद रहमानी साहब ने तो वो तमाम बातों पर रोशनी डाल दी है जिनके बाद कोई बात बचती नहीं है इस मौजू पर करने के लिए। बच्चों, ये कुरान जिसे तुमने हिफ्ज़ किया है, इसकी बदौलत जिंदगी के तमाम शोबों में तुम इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। थे मुअज़्ज़िज़ जो जमाने में मुसलमान होकर, थे मुअज़्ज़िज़ जो जमाने में मुसलमान होकर और तुम हार हुए तारीख़ पड़ा होकर, ये कुरान जिस दिन छूट गया उस दिन जमाने से नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए इसे बसाए रखना, और हमने बराबर कहा है, ये छोटी सी बात जो मेरे ज़हन में रहती है कि आज के बाद हर दिन कम से कम 2 पारा जरूर ही पढ़ना और रमजान में तरावी का एहतमाम जरूर करना। मेरा ख्याल है तब ये कुरान तुम्हारे सीने में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आज के जो जलसा है इसमें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम लोगों को, और खास करके करहटिया के लोगों को जिन्होंने पुरानी रवायत को कायम रखा है और आज के तमाम अखराजात खाने के उन्होंने पुराने रवायत के मुताबिक आज भी अपने सर पर लिया और बहुत खूबी उसको अंजाम दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कादराबाद के वो लोग जिन्होंने पिछले साल की तरह इस साल भी पूरी मुस्तैदी के साथ साना बसाना मिलाकर यहाँ इस जलसे को कामयाब करने में अपनी मेहनत और काविशों से हमें रोशनास कराया है। हम उसके मशकूर ममनून हैं। जनाब, शिवधारा वो जगह है जहाँ से रोशनी, वो पावर हाउस है जहाँ से रोशनी फैलती है। हम वहाँ उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये कुर्ब जवार के लोग, चाहे वो सोवर हो, चाहे वो बरही हो, भल्ले तरगोड़ी कहटिया और वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 48 तक वो तमाम लोग जिनकी
हर वक्त दिन का दिल इस मदरसे से लगा हुआ रहता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले मदरसा हमीदिया के आगे गए तो वहाँ सिबतुल्लाह साहब का वहाँ जो सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि आपका मदरसा दरभंगा में 1 नंबर पर। तो मैंने कहा कि आपका अभी तो कुछ इधर अच्छा हुआ है। तो कहा कि नहीं, सदर ने कहा कि अभी तो हमारा मदरसा ICU से निकला। और उन्होंने कहा कि आपका मदरसा का नाम जब आता है चमड़ा कुर्बानी के जमाने में, जबकि चमड़ा वो भी कलेक्ट करते हैं, जब हमारे मदरसे का नाम जाता है कि ये मदरसा झरौआ से आया है चमड़ा लेने के लिए, तो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बल्कि अल्लाह चाहते हैं लोगों को दे दो। ये मोहब्बत सिला। दोस्तों, आपके इस मदरसे से तालीम और तरबियत और इसके बिल्डिंग के लिए आप सब लोग हमारे साथ सरगर्दा हैं। यही वजह है कि बीच में हम लोगों का सफर इस बार मुंबई के लिए भी हुआ और नो डाउट कि फिर वहां भी कह किया बहुत सारे आसपास लोग, तकरीबन 250 लोगों का वहां एक हमने कॉन्फ्रेंस किया था, सेमिनार किया था और 70-80 हजार रुपया सिर्फ कॉन्फ्रेंस पर एक आदमी का हटिया के खर्च किया और बाकी लोग जो काम किए वो किए। वहाँ एक रास्ता बनाया है, आइंदा फिर इंशाअल्लाह कारी साहब को जगह देखी हुई है, मुमकिन है आप में से कोई लोग तैयार होंगे तो उनके साथ वहां भेजेंगे। और भी शहर है जहां भी हम जाना चाहते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इस पर हमारी रहनुमाई करेंगे और जो शहर में इस मदरसे की खातिर जाने की नौबत है तो उसमें जाने के लिए आप में से कुछ लोग तैयार हो तो हमारे कारी साहब के साथ, चाहे मुंबई हो या और जो शहर हो, वहां जाए। पिछले साल हमारे यहाँ जो हुफाज़े किराम 27 की दस्तारबंदी हुई थी उसमें इजाफा हुआ और 35 का इजाफा हुआ। 35 लोगों ने इस बार दस्तारबंदी किया। पिछले साल मैंने बताया था आपको कि हमारा जो बजट है वो तकरीबन 35 लाख का बजट है महीने सालाना। अब आप समझ लें कि यहाँ 2.5 लाख रुपया महीना खर्च है और उसमें तामीरात इससे अलग है, तकरीबन कुछ इसमें है तकरीबन अलग है। तो 2.5 लाख का महीना खर्च है और देते आप ही वही सही पुरानी होता कि गवर्नमेंट का फंड नहीं, कोई असिस्टेंस नहीं आया। इस बार हमारे यहाँ जो टोटल आमदनी हमारे एक साल में आई वो अलग अलग पूरा हिसाब और जर्रा का हिसाब कॉपी में। यहाँ तो कुछ कंटेंट्स है इसमें जो आपको किताबचा मिलेगा उसमें आप देखेंगे और उस कंटेंट्स का जर्रा का हिसाब कॉपी में। तो इस साल की जो हमारी आमदनी हुई वो 30,53,501 रुपये की आमदनी हुई और पिछले साल का मेरा बचा हुआ था 42,805 रुपया। 30,83,383 रुपया हमारी टोटल आमदनी हुई। 30,96,306 रुपया आमदनी हुई और इस साल का जो हमारा खर्च हुआ वो 30,55,383 रुपया अब तक का खर्च हुआ। हमारे पास आज के डेट में बैंक का कुछ अकाउंट छोड़ के बोल रहा हूँ, आज के डेट में हमारे पास आपके मदरसे को 40,40,923 रुपया तहवील में है प्लस बजट हमारा आज की डेट, जबकि इतना सारा अखराज हुआ है उसके बावजूद ये हमारा बजट तफसील उसमें। दोस्तों, पिछले साल आपको काबिज से उम्रा का सिलसिला यहाँ शुरू किया गया। कारी नसीर अहमद कासिम साहब जो प्रिंसिपल सदर मदरस हैं उनको आपने उम्रा कराया। उसके लिए मैंने कहा था यूनिवर्सिटी में कुछ लोग बात कर रहे थे तो आपको चंदा नहीं मांगेंगे। मैंने कहा कि चंदा नहीं मांगूंगा, अब बात अच्छी नहीं लगी तो उम्रा के लिए चंदा लफ्ज का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कॉर्पोरेशन आप ही से मांगेंगे। उसके लिए मैंने पिछले बार भी कहा था और इस बार भी कहता हूँ। मेरा ख्याल है कारी निशात साहब सेकंड मैन है, नायब सदर है, सदर मदरस है, उनको जाना है और वो रमजान
मुहर्रम के पहले तक अब जैसे हीरा बाबू है शोभन, उन्होंने 5,000 खुद दिया, बार बार जिद किया कब लीजिएगा पैसा, कब लीजिएगा पैसा, कब मुहर्रम में दीजिएगा, अभी लेके क्या करें। और उन्होंने खुद नहीं बल्कि 5 आदमी से पैसा दिलवाया। तो वो मुहर्रम तक आपसे इस्तिदा है, गुजारिश है कि जो लोग इस काम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो मुहर्रम तक बगैर माने हुए 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो देना चाहते हो वो दफ्तर में जमा कर देंगे ताकि वो सिलसिला कायम रहे और उम्रा के लिए कारी इरशाद साहब को भेजा जाए। ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। हम तो उस दिन कामयाब हो जाएंगे जिस दिन आपके यहाँ वाइफ हस्बैंड जो बावर्ची है वो दोनों जिस दिन उम्रा करवा देंगे, हम का मतलब आप वो दोनों बावर्ची को जिस दिन उम्रा करा देंगे फाइनली, तो समझेंगे कि हम कामयाब हैं। वहां तक हमें इंशाअल्लाह जाना। ये उम्रा का मामला है। पिछले बार हमने कुछ लोगों का तकाजा था और कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि रमजान में चूंकि ये मदरसा कभी बंद नहीं होता, ये हिंदुस्तान का वाहिद मदरसा है जो कभी बंद नहीं होता। आज के बाद हिंदुस्तान के तमाम मदारिस बंद हो जाते, लेकिन चूंकि आपके सामने मस्जिद है और मस्जिद के फीडिंग इंस्टीट्यूट है ये मदरसा, इसलिए मदरसे को बंद नहीं करके यहाँ 15-20 लड़के चाचा और बावर्ची मुस्तकिल रहते हैं और ईद की नमाज और बकरीद की नमाज सबके बाद पढ़ाई जाती है, लेट से पढ़ाई जाती है। बहुत सारे लोग सकरी तक के लोग ऐसे होते हैं जिनका छूटा हुआ लाल बाग वगैरह के लोग होते हैं, सिद्धारा वगैरह के लोग यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं क्योंकि लास्ट में नमाज होती है। तो एक बात आपसे कहना चाहते हैं, तवज्जो देंगे कि 28 रमजान जो होगा, 28 रमजान मैं रमजान बोल रहा हूँ, 28वां रमजान जैसा आज 28 है और कल 29 हो गए, एक दिन इसमें क्या कहते हैं कि कल ये बच्चा रहेगा तो लोग अपने अपने घर पर 28 रमजान को इंशाअल्लाह ताला हम लोग यहाँ इफ्तार का एहतमाम करेंगे और वो इफ्तार का एहतमाम करेंगे हम लोग अपने पैसे से। चूंकि उस बार उम्रा का मामला कुछ हुआ तो लोगों ने कहा कि मदरसे का पैसा दे दिया, मैंने कहा था मदरसे का पैसा नहीं दिया, लोगों के ताउन से उम्रा दिया गया, अभी जाए तो उसमें ताउन रहेगा आप लोगों का, जो लोग उसमें ताउन देना चाहिए। फिर मैं जो ही लोग बोलूंगा, सबका नाम तो बोल नहीं सकता, हम भी कुछ देंगे 1,000 2,000 जो आपसे हो सके, तो उसमें आप ताउन करेंगे और आप तमाम लोग आज ही दावत दे रहे हैं कि 28 तारीख को 28 रमजान 28 के रमजान का जो इफ्तार होगा वो इंशाअल्लाह ताला आपका मदरसा इफ्तार कराएगा, आप कराएंगे खुद ही अपना, वो यहाँ एहतमाम किया जाएगा, वो इंशाअल्लाह इस बार से स्टार्ट। हमने देखा ये असातिज़ा किराम की तनख्वाह हर जगह मस्जिद और मदरसे में बहुत कम होती है, तमाम तकारीर में तमाम इसमें हम यही बात कहते हैं बाहर लोग कि लोग मदरसा मस्जिद में एक्सेप्शन है कहरिया, फिर आप कहरिया अगर हम बोले चूंकि सच्चाई है तो आज है बात तो सर्च करें, बात खत्म करें, हम खुद का खत्म करें, बात खत्म करें। तो कोई बात कर रहे हैं मदरसे में बहुत कम असातिज़ा किराम की तनख्वाह हुआ करती है, अपने यहाँ तो हर किसी हद तक कुछ बढ़ाया लोगों ने, इस साल नहीं बढ़ा है और जो थोड़ा बहुत पैसा असातिज़ा को मिलता आखिरी वक्त में 10-15 साल के बाद आखिरी वक्त में 10-15 साल के बाद झोला उठा के बेचारे घर चले जाते हैं। एक तो तनख्वाह मिली कम, झोला उठाया घर चले गए, कुछ न मिला। तो हमने ये सोचा है, हम राय करेंगे लोगों से कि EPF टाइप का कुछ चीज ऐसा है जो लागू होना चाहिए, वो हम बात करेंगे। तो हमारे जहन में कि EPF टाइप का कुछ चीज तमाम असातिज़ा जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ इस तरह का फंड अलाउ किया जाए, रेस किया जाए, ताकि वो जाते वक्त जब यहाँ से रिटायर हो तो 2-4 लाख 10 लाख जो भी हो उनके फंड में उनके झोला में जो झोला लेकर खाली जाता है वो आना चाहिए। इस तरह के स्कीम मेरे जहन में है। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपका मदरसा आपके हस्बखात चल रहा है। अभी हमारा एक मिनट इस साइड में ऊपर वाली मंजिल आपने सुना, अभी किसी ने बताया
कि तीसरी मंजिल की तामीर की गई, उसका प्लास्टर बाकी, उसकी जमीन बाकी, उसका काम बाकी है। इस साइड में जो मकान है खाली जगह, उसके लिए हमने सोचा था आज के दिन वो फैयाज साहब को बुला के लाना, लेकिन किसी किसी की राय हुई तो पॉलिटिकल लोगों को, इसलिए उनको नहीं ला सके। हमने चाहा था कि आज उनको बुलाते और इसके बारे में उनको रोशनास कराता, बात से बात होगी। तो ये काम बाकी है सामने आपके, इस पर आपकी तवज्जो की जरूरत है। काम आपका ठीक ठाक चल रहा है हमको लगता है, और जहाँ कहीं जरूरत है आपके मशवरे की जरूरत है, आप मशवरा दिया करते हैं, दिया करें। और इन्हीं बातों के साथ हम तो इतना ही वादा करते हैं आपसे, आप कहते हैं कि ऐ कौम तुझे मिल के अगर साथ हमारा, ऐ कौम तुझे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं तकदीर का दारा। शुक्रिया शुक्रिया वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।